अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। इश्क है, इश्क होता भी है कि नहीं होता? पहली बात तो ये कि मुझे प्लीज़ कोई काइंडली जवाब दे कि इश्क है कि नहीं? क्योंकि पेरेंट्स के मुताबिक इश्क नहीं होता, सिर्फ एमी ड्रामेबाजी होती है। जो हमारे पुराने लोग हैं ना, वो समझते हैं कि भाई इश्क तो ठीक है। तो ये अभी प्रोमो जो सा अगली एपिसोड का इश्क है ड्रामे का, उसकी बात करेंगे कि भाई उसमें वो लड़की कहती है कि मुझे अगर मोहब्बत और इज़्ज़त में से चुनना पड़े तो मैं इज़्ज़त को चुनूंगी। क्यों कहती है इज़्ज़त को चुनूंगी? क्योंकि वो लड़का उसको ले जाता है और वो सारे घर वाले उसको इंसल्ट करते हैं लड़के के, कहते हैं कि ये तो बाजारी लड़की है जो तुम्हारा हाथ पकड़ के आ गई है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ज़ाहिर बात है कि जब आप लड़का जो सा है उसे स्टैंड ही लेना है तो खुद ले स्टैंड अपने घर वालों के सामने। घर वाले नहीं समझते, जो मर्जी करे, लेकिन लड़की को क्यों उनके सामने बेइज्जत करवा रहा है? उसकी भी इज़्ज़त रखे। तो लड़की ने तो बात तो ठीक की, लेकिन इस ड्रामे में क्या होगा? इस ड्रामे में ये होना है आगे जाके कि लड़के की शादी किससे होगी, लड़की की शादी किससे होगी, इनकी आपस में ही होगी। कैसे होगी? भाग के करेंगे। और भाग के क्यों करेंगे? क्योंकि वो प्रोमो में दिखाया गया और उसमें भाग के इसलिए करेंगे क्योंकि लड़की भी अब जो थी वो कहती है कि मेरी भी इज़्ज़त है, और दोनों घर वाले कहते हैं कि ज़िद लगाते हैं, बच्चे तो लगाए, हम उनसे ज़्यादा ज़िद्दी। वो माँ कहती है ना कि तुम ज़िद्दी हो तो मैं तुमसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ज़िद का मुकाबला होना, और ज़िद के मुकाबले में होना क्या है कि दोनों ख़ानदानों ने अपनी इज़्ज़त खुद ही उछाल देनी। अमूमन ऐसे ही होता है कि इज़्ज़त करते ख़ानदान कि इज़्ज़त है और अपनी इज़्ज़त का खुद ही तमाशा निकाल देते हैं। मतलब कहने का है कि कुछ चीज़ें ठंडे दिल से, मसलियत से भी, ना ज़्यादा नरमी अच्छी होती है ना ज़्यादा सख्ती अच्छी होती है। इस ड्रामे में एक डायलॉग था कि भाई हमने तो बड़ी सख्ती से बच्चे की तरबियत की, बच्ची की तरबियत की, तो कहाँ कमी रह गई? तो सख्ती का इस मतलब ये तो नहीं होता कि तरबियत अच्छी होती है सख्ती से। सख्ती तो बिल्कुल ठीक नहीं होती, सख्ती से तो चीज़ें टूटती हैं। जितना आप चीज़ों को दबाएंगे उतना वो उभरेंगी। तो ये तरबियत का कोई फार्मूला नहीं है कि सख्ती की तो अच्छी तरबियत हो। अच्छा, आगे जाके शादी तो उसकी होगी क्योंकि वो लगेगा कि भगा के ले जाएगा, लेकिन उसमें ज़ाहिर बात दोनों खानदानों की इज्जत जाएगी और बड़े तमाशे होते हैं। और ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान में जब हकीकत में ऐसे मामले होते हैं तो बड़े तमाशे होते हैं। बाज़ औक़ात तो बड़े बड़े अजीब केसेस सामने आते हैं कि जब लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं। ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए, लेकिन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को उस लेवल तक ना लेके जाएँ कि ज़ाहिर बात है वो जवान है, उसको जज्बाती है, उसको समझ नहीं आ रही, उसको होश नहीं है। वो गाने तो आप लोग सुनते हैं ना कि इश्क में होश खो जाते हैं, तो ये वो सारे, तो जब वो खो जाते हैं तो माँ बाप भी होश कर लें। माँ बाप तो इश्क में नहीं ना, वो मतलब समझ लें ज़रा तहम्मुल से, लेकिन वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा बेटा अगर ज़िद्दी है तो मैं भी उसकी माँ हूँ। तो ये जो थ्योरी है ना, मेरा बेटा ज़िद्दी मैं भी उसकी माँ हूँ, इस तरीके से मसले हल नहीं होते। एक तरफ आप माँ कहती है कि मेरा बेटा जो है वो तो बच्चा है, उसे क्या पता कि कहाँ शादी करनी, उसको अकल ही नहीं है, उसका तो वो तो नादान है। तो अगर इतना बच्चा है तो उसकी शादी करो ही ना, फिर अरेंज मैरिज भी ना करो। फिर उसको एक लड़की क्यों दे रहे हो? अगर इतना बच्चा है तो फिर उसकी एक लड़की की जिम्मेदारी अरेंज मैरिज में भी क्यों दे रहे हो? तो कहने का मकसद ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है। लेकिन बहरहाल वो जो सा दो फ़नी करैक्टर है ना, उन पे हर दफ़ा बात करूँगा। एक वो जो ब्राउन मुंडे है, जो उसमें वो कहता है कि अम्मी अम्मी मैंने तो वही चीज़ लेनी है, कि मतलब वो जो सा लड़का जिससे इस तरह की अरेंज मंगनी हो रही, तो वो कहता है कि अब जाके उसको उसके आशिक को कि भाई मैंने तुम्हारी बीवी से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस तरह से मैंने शादी करनी है। तो वो आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। तो ये एक बेवकूफ़ाना बात है। और दूसरा जो था वो भाभी जो सी है, जो घर में आई है नई नई, वो लड़की कि इस तरह की, वो आके कहती है कि मेरे साइडा से ढोल बजाओ, मेरी इज्जत करो, हैं इस तरह छो। तो इस तरह का मोबाइल खींच लेती है अगली एपिसोड में और उसे कहती है ये तुम। तो ये बात ये कि हर बंदे को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रही है तो करने दो, और तुम्हारे ढोल भी बज जाएंगे, अभी तुम उस घर में आई हो। तो वो कहती है कि मेरे दुआले घूमो बस, ठीक। तो इस ड्रामे में ये कोई 5-6 सीन्स ऐसे हैं जिससे हम बड़ा कुछ सीख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि अभी तक माशरे में ये समझ नहीं आई कि अगर लड़का लड़की पसंद करते हैं दोनों, तो यार कर दो शादी, ना करने में नुकसान ही है। तो फिर ये भी तो ज़्यादती है ना कि आपने कहीं से छुड़वा के कहीं और कर दी, उसका क्या कसूर है? तो बहरहाल अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा कमेंट्स में कि इश्क होता है कि नहीं होता, या एमी बकवास। और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, रीज़न देना। और अगर होता है तो फिर शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि माँ बाप को ज़बरदस्ती बच्चों की शादी अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए कि नहीं, कि रज़ामंदी से करनी चाहिए। मुझे यहाँ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।